एमपी इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हर तरफ से जनता को लुभाने के लिए घोषणाएं और वादे कर रही हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने ये दोहराया कि वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, महिलाओं को हर महीने 15,000 रुपए देंगे। फिर से किसानों के लिए कर्ज माफी शुरू होगी, 100 रुपए बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ और युवाओं को रोजगार देंगे। एक तरफ कमलनाथ ने बड़ी घोषणा की तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी और शिवराज पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं शिवराज सिंह से पूछता हूं, आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, भर्ती घोटाला दिया, माफिया राज दिया, बाल अपराध दिया, आदिवासियों को अत्याचार दिया और घर घर में शराब दी। इस चुनाव में मध्य प्रदेश का फैसला होगा और ये फैसला जनता करेगी। जनता बीजेपी की असलियत समझ चुकी है और वो उनके झूठे छलावे में आने वाली नहीं है। कमलनाथ ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश इसलिए नहीं आता कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अब शिवराज सिंह की भूमि पूजन मशीन बहुत हो गई। चुनाव से पहले इन्होंने भूमि पूजन मशीन शुरू की, जहां जाओ नारियल फोड़ दो। चुनाव से पहले बीजेपी को बहनें, किसान, कर्मचारी याद आने लगे, लेकिन एमपी की जनता आपको विदा करने के लिए तैयार है। कमलनाथ ने आगे कहा कि मैं भी आपको बड़े प्यार से विदा करूंगा। आज हम सबके सामने चुनौती है कि एमपी के भविष्य को सुरक्षित रखें, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखें। हमें प्रदेश को नया रूप देना है। एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। कमलनाथ ने कहा कि चौपट कृषि रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे और हाल में महाकाल का घोटाला, पूरे देश में बीजेपी ने हमारे प्रदेश को कलंकित किया। खोखली सरकार ने खोखली मूर्तियां बनाई जो हवा में उड़ गई। चुनाव आते जाते हैं, हर चुनाव के अपने मायने होते हैं, लेकिन 5 महीने बाद जो चुनाव है वो क्या फैसला करेगा? इस चुनाव में कौन सा फैसला होगा? इस जिले के विकास का तो फैसला होगा, पार्टी उम्मीदवार का फैसला होगा, लेकिन सबसे बड़ा फैसला आपको करना है कि हम अपनी देश की संस्कृति को कैसे सहेजें। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति पर हमला होता है तो हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा देश, कैसा प्रदेश सौंपेंगे?